काई साहब की अदालत से कोई तवक्को नहीं है इंसाफ की, और ये रिमार्क्स एक गैर मुतल्लिका मुकदमे में दिया जाना जो है ये इंतहाई नामुनासिब फेल हैं। और ये मेरा ख्याल है कि मेलाफाइडी ज़ाहिर करती है। ज़रूरत क्या है जब मुकदमा आपके सामने ही नहीं है? मतलब ये है कि आप उन जज पे असरअंदाज होने की कोशिश कर रहे हैं जिनके सामने ये मुकदमा ज़ेर समात है। आज इस पे अलीमा आपा ने अच्छी बात की है, शुक्रिया। फिर इस्लामाबाद में मैं जलसा करूँगा। बहुत अच्छे। और NOC जो है ना, जो NOC के पीछे भाग रहे हैं, वो उनको मैं कहना चाहता हूँ NOC अपने जेब में रखें। अवामी जोर पे जलसा करेंगे। पहले भी इस्लामाबाद में मैंने किए ना, आप लोगों ने देखे, आप हमारे साथ होते थे। हज़ारों नहीं लाखों के लोग मेरे साथ निकले, पुलिस सामने आ जाती थी, हम डट के आगे जाते थे, पर्चे होते थे, हम जमानतें करा लेते थे। मारना है, पर्चा करना है, टीयर गैस चलाना है, कुछ भी कर लो। एक दफ़ा खान कह दे कि जलसा करना है, हमें NOC की ज़रूरत नहीं है। और अवामी एहतजाज NOC की ताबे नहीं होता है। और अब तो पानी सर से ऊपर चढ़ गया है। 1 साल से ज़्यादा खान को हो गया है। महंगाई की शिद्दत है, बदअमनी है। बांग्लादेश में 4 लाख लोग निकल के दड़न तख्ता कर देते हैं। वहाँ पे तो ना माशी बदहाली थी, ना लोड शेडिंग थी, ना EPPs का ड्रामा था, ना IMF का ड्रामा था। पाकिस्तान में तो आइडियल सूरत हाल है। लिहाजा इस कौम को क़यादत दरकार है। सर, पहला जलसा जब मंसूख किया था तो खान साहब ने शाबाश दी थी कि अच्छा किया, मैं अपने लोगों का खून नहीं बहाना चाहता, इस वजह से आपने अच्छा किया, जलसा मंसूख कर दिया। मेरी आप गुजारिश सुने, खून कौन बहाएगा? हम बहाएंगे, बहाने वाले बहाएंगे ना। तो अगर उन्हें पाकिस्तानियों का खून बहाना है तो बहा लें। पहले भी बहाया, 9 मई को बहाया। और खून तो बांग्लादेश में भी 300 लोगों ने कावजूई बहा, तो क्या हुआ? तो लिहाजा जिद्दोजहद, इनकलाब और पाकिस्तान में हकीकी हुक्मरानी के लिए कुर्बानियाँ देनी होगी। ये क्या एयर कंडीशन कमरों में बैठ के खान की तस्वीर पकड़ के पीछे खड़े हो जाओ, हाँ जी एहतजाज हो गया, 4 लोग जो हैं उधर टाट पे बिठा दो, भूख हड़ताल हो रही। ये ड्रामे, ये ड्रामे। बाहर निकलो, आंखों में आंखें डाल के चैलेंज करो जालिमों को, गुंडों को, बदमाशों को। और ये वर्दी पोस्ट जो गूंज बने हैं, इनको चैलेंज करो। ये क्या ज़ुल्खों वाला काम है कि जनाब अली हम खान साहब, चूँकि इजाज़त नहीं, खान साहब ने 1.5 साल खान साहब की जद्दोजहद में आगे लेके बढ़ा हूँ। खैबर पख्तूनख्वा से लेकर उधर सिंध तक जो है हमने जलसे किए, कन्वेंशन, एक जलसा, एक जलूस और कन्वेंशन की रुदात में खान को सुनाता था। तो मुझे कहते था ना कि मत करो, खून बह जाएगा। और कभी आप लोगों ने सुना कि किसी एक गमला कहीं हमारे एहतजाज में टूटा हो? पुरअमन कानून और आइन के दायरे में रह के हमने एहतजाज किया। हम एहतजाज का करना आर्टिकल 16 के तहत हमारा हक है, हम करेंगे। बाकी हुक्काम का काम है कि वो हमारे साथ क्या ट्रीटमेंट देते हैं। हम पे टीयर गैस चलाते हैं, हमें एहतजाज करने का हक देते हैं, हम पे गोलियाँ चलाते हैं। धीर में हम पे गोलियाँ चलाई, बाजवड़ में हम पे गोलियाँ चलाई। कोई ऐसी जगह नहीं है। एक कन्वेंशन पे पुल तोड़े, सड़कें तोड़ी, वर्करों को गिरफ्तार किया, मुझे गिरफ्तार किया, अगवा करने की कोशिश की, लेकिन कमर कसनी होती है। अच्छा मरवा साहब, ये बताइएगा, अभी कुछ हुक्मरान तबका उनकी जानिब से ये बाज़गश्त है कि बानी चेयरमैन PTI जब से फैज़ हमीद साहब गिरफ्तार हुए हैं, अब उनका जो है मिलिट्री ट्रायल जो है उसकी तरफ बात बढ़ रही है। तो आप एक लॉयर हैं, कानूनी माहिर हैं, आप क्या समझते हैं इस जानिब बात बढ़ सकती है? और फैसल वाडा भी कह रहे हैं कि जनरल फैज़ जो गिरफ्तारी है ये एक स्टेप है आगे इमरान खान साहब का मिलिट्री ट्रायल। सुप्रीम कोर्ट रजू कर सकते हैं कि मेरा सिविलियन ट्रायल किया जाए? आइन में प्रोविजन है इस किस्म की? जी, मैं जवाब देता हूँ। गुजारिशें हैं पूरे पाकिस्तान को, मैं इस्तदा करता हूँ आपके तवज्जुह से। खान जेल में 1 साल से ज़्यादा हो गया है। PTI के साथ जो रवैया रवा रखा गया है आप सब देख रहे हैं। और हम सब TV चैनलों पे या मोबाइलों के ये स्क्रीनों को देख के महसूस हो रहे हैं। अमलन क्या पाकिस्तानी कर रहे हैं? अमलन कुछ कर रहे हैं हम? अमलन तो तभी होगा ना जब हम अगर पाकिस्तान के साथ मोहब्बत रखते हैं
इस मुल्क का बेहतर मुस्तकबिल चाहते हैं, इस मुल्क में कानून की हुक्मरानी चाहते हैं, तो तब ये फायदे की मौत तो एक दफ़ा नहीं है, क्या 20 दफ़ा जो है हमने मरना है? एक दफ़ा जो है ये कौम हिम्मत और कमर कस ले कि जी हमने निकल के कमर कस के हमने निकल के कौम के लिए उनका हक लेकर देना है। खान साहब जेल में नजर बंद है ना, उसकी आंखें और नजरें तो कौम की तरफ लगी हुई है, और कौम क्या कर रही है? कुछ भी। हमने ये 1.25 साल में सिवाय 8 फरवरी को वोट देने के हमने क्या किया है? तो लिहाजा जहाँ तक फैज़ हमीद की बात है, फैज़ हमीद और फैज़ हमीद जैसे और बहुत से जिन्होंने पाकिस्तान के कानून के साथ, पाकिस्तान के अवाम के हकूक़ के साथ खिलवाड़ किया है, लोगों को अगवा किया है, अरबों बनाए हैं, अपने ऑफिस को अब्यूज़ किया है, इन सब को कानून के कटहरे में खड़ा किया जाना चाहिए। कोई, वो कहते हैं ना, आसमान गिरे या ज़मीन पटे, इंसाफ होना चाहिए। तो लिहाजा ये क्यों हो, बाजवा जो है वो फ्रांस में फिर रहा है, उसको भी लाओ, उसको भी कड़ा कर दो। उसने मुल्क के साथ क्या किया है? ये आर्टिकल 370 जो रिपील हुआ कश्मीर पे, ये तो उन्हीं के दौर में हुआ, और फिर उन्हीं के दौर में जो है रियासत के खिलाफ, फौज के खिलाफ, पाकिस्तान के खिलाफ जो घिनौनी साजिशें हुई, उन सबको तश्तज़बाम होना चाहिए। लेकिन फौज ने बहुत ही एक आला काम किया है कि अपने एक जर्नेल को जाके कानून के कटहरे में खड़ा किया है, और अगर इसके ताने बाने खान से मिलाए जाने की कोशिश की जाती है तो सुन ले, पहली बात तो ये है कि आखिरी बात आपकी यही रह गई है कि खान को, अगर बिलफर्ज खान को आपने कोर्ट मार्शल में या मिलिट्री ट्रिब्यूनल में ले जाना है, जिस दिन इस फाश गलती का इर्तिकाब किया जाएगा तो याद रखें कि पाकिस्तान के अवाम ने आपकी किसी ऐसे ट्रिब्यूनल को जूती की नोक पे रखना है।